नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। पिछले कुछ टाइम से हिंदू आस्था को आड़ बना के समाज में नफरत फैलाने की बहुत कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग हैं, जाने अनजाने में वो हथियार बन रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो गलत हाथों के अंदर जा रहे हैं। कई मैसेज आते हैं जहां पे दूसरों से नफरत का प्रचार किया जाता है या हिंदू धर्म में क्या कमियां हैं उस पर कोई काम नहीं कर रहा, दूसरे में कमियां निकाल रहे हैं। ऐसी फेक आईडीज कुछ हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर से ऑपरेट हो रही हैं। हो सकता है उनकी फंडिंग भी हो रही हो ताकि हिंदुस्तान को बांट दिया जाए, इस समाज के टुकड़े हो जाएं, लोग आपस में नफरत करें। ऐसे लोगों से सावधान हमें रहने की जरूरत है। एक छोटा सा मैं आपको मैसेज दे रहा हूं और एक व्यक्ति से बात करते हैं। बहुत साधारण व्यक्ति है, मैं पर्सनली भी जानता हूं उनको, लेकिन हो सकता है वो किसी के हाथ में खेल रहे हों। एक मैसेज उनका आया, उस मैसेज का जवाब और उससे बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप एक हिंदू जागरूकता मंच चला रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप समाज को जोड़ रहे हैं जी। आप भी जुड़िए हमारे साथ। अच्छा सर, मैं भी जुड़ना चाह रहा हूं, क्या जुड़ सकता हूं आपसे? जुड़ सकता हूं मैं आपसे? बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़िए, हम सब इकट्ठे मिलकर इस वीडियो को करेंगे। अच्छा सर, मेरे कुछ सवाल हैं, कई बार लोग पूछते हैं ताकि हम और लोगों को जोड़ पाएं और मजबूती दे पाएं। क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे? अच्छा, लोगों में सवाल है जैसे बालाजी महाराज पे इतना दान क्यों चढ़ता है, क्या कारण है? लोग वहां पे बहुत दान देते हैं, अपने अंग से उतार के गहने वहां पे डालते हैं, क्या कारण है सर? लोगों की श्रद्धा है। लोगों की श्रद्धा है, ठीक है। और माँ वैष्णो देवी लोग जाते हैं, क्या कथा है माँ वैष्णो देवी की सर? लोग जाते हैं माता के दर्शन के लिए जी, और क्या कारण है कि अर्धकुंवारी के दर्शन जरूर करते हैं? रास्ते में जाते जाते दर्शन कर लेते हैं, रास्ते में आते हैं दर्शन कर लेते हैं जी। और भगवान श्री कृष्ण की जो 16,000 रानियां थी, क्या कहानी थी सर उनके पीछे? जी। वो भगवान है, वो कर सकते हैं शक्ति। अच्छा, वो परमात्मा है, वो कर सकते हैं सब कुछ। अच्छा, एक हमें हवन क्यों करना चाहिए, हवन का क्या महत्व है और हवन हमें किस समय करना चाहिए? हवन हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर सुबह कर सकते हैं। जी। और भगवान शिव के लिए लोग सवाल करते हैं, भांग पीते थे, नशा करते थे, क्या कारण है कि वो नशा करते थे या भांग पीते थे? उनको पसंद था, वो करते थे। उनको पसंद है। जी। एक और, श्रीमद् भगवत गीता क्या हमें पढ़नी चाहिए और श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? हम कौन बात कर रहे हैं और आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? सर, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। क्या आपको नॉलेज है कि नहीं है? मैं जानना चाह रहा हूं जिस व्यक्ति से मैं जुड़ रहा हूं, गलत है या सही है? नहीं, तो आप परीक्षा ले रहे हैं। नहीं, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूं। आप जिस रास्ते में आगे हैं, आप लीडर हैं उस चीज के, आपको पता भी है कि नहीं, तभी तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा। है मेरी परीक्षा। हेलो, परीक्षा मत लीजिए। मैं परीक्षा नहीं ले रहा हूं आपकी, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि मैं गलत आदमी से जुड़ रहा हूं कि सही आदमी से जुड़ रहा हूं। हेलो, हाँ जी, कौन क्यों और ये सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे? मैं कौन हूं? मैं सर आपसे जुड़ना चाह रहा हूं। हेलो, फोन काट गए। ये अकेला आदमी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप जब सवाल उनसे पूछेंगे तो आप पाएंगे उन्हें नहीं पता भगवान शिव जो है किस कारण से भांग पीते थे। बस लोगों ने उस परमात्मा का अपमान कर दिया। पूरी दुनिया को बचाने के लिए उन्होंने अपने गले के अंदर उस विष को धारण किया था जो समंदर मंथन से निकला था। भगवान कृष्ण की शादियों के पीछे क्या कहानी है उनको नहीं पता। माँ वैष्णो देवी जाते हैं, अर्धकुंवारी के दर्शन क्यों करते हैं, क्यों, उनको नहीं पता। आप यकीन मानिए, ज्यादातर लोग सिर्फ जहर फैला रहे हैं। मुझे तो लगता है कि एक ऐसी फैक्ट्री तैयार कर दी गई है जो आस्था के नाम पे लोगों को लड़ाना चाहती है, जिनका धर्म और आस्था से कोई मतलब नहीं है। अगर इस तरह से लोग लड़ते रहेंगे, एक दिन वो आएगा जब हमें अपने बच्चों को अपने संस्कार देने के लिए बताना पड़ेगा कि ये संस्कृति क्या है। मैं आपको कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, लोग हवन नहीं करते, उनको पता ही नहीं है। दर्शन करने के लिए जाते हैं माता पे, 3 मिनट वहां पे देते हैं और 3 दिन के टूर प्रोग्राम पे घूमने जाते हैं लोग। लोग ये कहते हैं कि आओ हम घूम के आते हैं, आस्था के साथ बहुत कम लोग
जाते। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको, इस बात को बहुत हल्के में ना लें। और ऐसे ही लोग हैं, ये सोशल मीडिया को एक माध्यम बना लिया गया नफरत का। लोगों को पता नहीं है, आप अगर चाहे धार्मिक है चाहे राजनीतिक है, अगर आप किसी संगठन से जुड़ रहे हैं तो ये जान लें उसका मकसद क्या है। नहीं तो ये हो जाएगा, कुछ दिनों बाद हम अपने बच्चों को अपनी जब संस्कृति पढ़ा रहे होंगे, उस संस्कृति का एक हिस्सा नफरत होगा। एक ऐसी नफरत जो कई और धर्मों के अंदर भी इतनी फैला दी गई थी दूसरों के प्रति कि आज हम उनसे नफरत करते हैं। सोचिए, एक दिन के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ऐसे परिणाम होंगे, सिर्फ नफरत फैल रही होगी और धर्म खत्म हो जाएगा, आस्था खत्म हो जाएगी। आज लोगों को अपनी आस्था का नहीं पता, आज लोगों को यह नहीं पता क्यों हम हवन करते हैं, क्यों हम मंदिर जाते हैं, हमारी पूजा के पीछे, हमारी आस्था के पीछे क्या कहानी है, किस देव को किस नाम से पुकारा जाता है, क्यों पुकारा जाता है, उसके पीछे की कहानी क्या है। हमें संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को भी संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। ना ये हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ना ये आस्था के लिए काम कर रहे हैं, ना ये धर्म के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है ये किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी या किसी बाहर बैठे सरगना के एजेंट हो और हमारे धर्म को नुकसान कर जाए। अब यकीन मानिए, हमें अपने धर्म, अपनी आस्था को अगर बचाना है तो गलत हाथों में नहीं जाना। और जो लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछना है कि भैया क्यों, कैसे करोगे। आज बहकाया जा रहा है पूरे देश में, दो चीजों पे लोगों को जोड़ा और तोड़ा जाता है। एक धर्म है और दूसरा जाति है। हमें बचना होगा ऐसे लोगों से, नहीं तो ये लोग तोड़ देंगे। इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। दूसरा, अगर हमें धर्म का उत्थान करना है तो अपनी संस्कृति को पढ़ना होगा, धार्मिक ग्रंथों को। मैं सभी को बोल रहा हूं, सिर्फ एक हिंदू धर्म की बात नहीं है यहां पे। धार्मिक संस्कृति का उत्थान किस चीज से होगा? होगा पढ़ने से, नियमों पे चलने से। हमारी संस्कृति के हर धर्म के कुछ रीति रिवाज हैं जो अच्छाई को फैलाते हैं। हम क्या करते हैं, ये मीडिएटर आ गए हैं बीच में, कुछ राजनीतिक एजेंट आ गए हैं, कुछ उसके अंदर धार्मिक एजेंट आ गए हैं और कुछ बाहर से लोगों ने अपने एजेंट प्लेस करती है, बिजनेसमैन ने। फंडिंग होती है इसकी बाकायदा। हमें समझना होगा इन अच्छे और बुरे लोगों को। ये साधारण लोग हैं जो दूसरों के चंगुल के अंदर फंस जाते हैं। ये वो लोग हैं जो गलत और सही के मायने जाने बिना किसी व्यक्ति विशेष के संपर्क में आते हैं, इन्फ्लुएंस के अंदर आने के बाद गलत कदम उठा पाते हैं। अदरवाइज धर्म बुरा नहीं है। हम आस्था पे नहीं चलेंगे, हम अपने धर्म पे नहीं चलेंगे तो भटक जाएंगे। उसके लिए जरूरी है स्वयं पढ़े। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, प्रभु चरित्र को जानिए, तभी तो काम कर पाएंगे। अगर हम सिर्फ ऐसे लोगों की बात में आके, आप यकीन मानिए सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाया जा रहा है। और होगा क्या, दूसरे लोग हमसे नफरत करना शुरू कर देंगे। और जब दूसरे लोग हमसे नफरत करेंगे तो क्या हमारे धर्म का उत्थान होगा? आप सोचिए, आज नहीं 20 साल बाद की बात कीजिए। और आज हमारे धर्म में जब हम हवन से, आस्था से, प्रभु पूजन से, ठीक है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उससे दूर करके सिर्फ नफरत ही एक चीज रह जाएगी, तो हमारे अंदर क्या आएगा? हमारा हाल वो होगा जो कई दूसरे धर्मों का हो गया, जहां सिर्फ और सिर्फ आज जहर फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। और लोग उस धर्म के नाम से भी नफरत करना शुरू कर देते हैं जहां नफरत होती है। नफरत से कभी भी किसी धर्म का उत्थान नहीं हो सकता। अगर उत्थान करना है तो नियम डालिए, संस्कार दीजिए अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को वो कहानियां बताइए जो हमारे धर्म के अंदर फैलाई जाती है। अच्छी चीजें अपने धर्म की बताइए, उसका प्रचार कीजिए। वो तो हम करते नहीं है। बच्चे मंदिर विशेष तौर पे जाना स्टार्ट कर दिया है। फंक्शन हम लोग इंजॉय करने के लिए करते हैं, ठीक है। हमारे धर्म के अंदर अब जागरण भी नाच गाने की चीजें रह गए। कितनी ही चीजें मैं आपको गिनाऊं। माता पे दर्शन करने जा रहे होते हैं, चलो घूम के आते हैं। बालाजी महाराज दर्शन करने, कहानियां नहीं पती, हमें नहीं पता उसके पीछे की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सेंटिमेंट को भुना रहे हैं। हमें बचना होगा ऐसे लोगों से। धर्म सिर्फ प्यार, सौहार्द, सद्भावना और अपनाने से होगा। और उसके लिए आपको स्वयं स्वाध्याय करना होगा, आपको पढ़ना होगा, जानना होगा। पूरी तरह से मीडिएटर पे यकीन ना करें। फिर बोल रहा हूं, पूरी तरह से मीडिएटर पे यकीन ना करें, क्योंकि उसकी नॉलेज ही फिर आपकी नॉलेज बन जाती है। और किसी भी व्यक्ति को फॉलो करने से पहले स्वयं पढ़ लें, तभी हम एक अच्छा धर्म की स्थापना कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हाँ जी।